हाय एवरीवन, दिस इज गुंजन एंड वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल पे मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्पिरिचुअलिटी, माइंड रीप्रोग्रामिंग, माय एक्सपीरियंस, माय जर्नी फॉर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में शेयर करती हूँ। एवरीथिंग अबाउट मैनिफेस्टेशन और आप कैसे इसको अपनी लाइफ में इंडल्ज इम्प्लीमेंट कर सकते हो और आप भी अपनी लाइफ इजी एफर्टलेस बनाने के साथ साथ जो भी आपको चाहिए आप वैसी अपनी लाइफ क्रिएट कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आज आपसे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग ऑडियो क्लिप शेयर करने वाली हूँ जो कि है 2021 की मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, जो कि मैंने अभी जब सुना, इतने टाइम तक मुझे वो रिकॉर्डिंग नहीं मिली थी। तो जब मैंने देखी तो आई एम सो अमेज दैट एवरीथिंग इज डन एंड आई एम सो हैप्पी। आई वाज लिटिल इन शॉक। फिर मेरे को ये ऑडियो मिली थी लास्ट वीक। देन आई थॉट लेट्स शेयर दिस, क्योंकि इस स्क्रिप्ट, इस ऑडियो के थ्रू बहुत लोगों की लाइफ चेंज हो सकती है जैसी मेरी हुई थी। और ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि उस टाइम पे जब मैंने ये ऑडियो बनाई थी तब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इतना रिलीजियसली फॉलो नहीं करती थी। मुझे कोई मैनिफेस्टेशन एंड इतना मुझे पैशन नहीं था, इतनी चीज़ें नहीं थी कि मुझे ये करना है, या मुझे पता नहीं था कि ये सब हो भी सकता है। मुझे सिर्फ ये पता था लॉ ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है, हम अपनी थॉट प्रोसेस के थ्रू चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, बट इस लेवल पे कर सकते हैं आई वॉज नॉट अवेयर। और जब मैं अभी देखती हूँ वो ऑडियो तो आई एम सो मच सरप्राइज दैट इट इज़ ऑल डन। और मैं इसका बैकग्राउंड भी दूंगी कि ये ऑडियो मुझे कैसे मिला। मैं टाइम टू टाइम अपने फ़ोन की डेटा, ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल डिलीट करती रहती हूँ। कुछ पुराने रिकॉर्डिंग्स थे मेरे फ़ोन पे जो कि मैंने नहीं डिलीट किए थे, और फिर उसमें से कुछ रिकॉर्डिंग एक दूसरे चैनल के थे। मेरे ही ट्रैवल व्लॉग मैं 2021 में बनाती थी, तो उसके साथ मुझे ये ऑडियो क्लिप मिला। और जब मैंने सुना अभी लास्ट वीक, सो आई एम सो अमेज्ड दैट एवरीथिंग इज़ डन। उस टाइम पे एक्चुअली मैं ऐसी इंसान थी जो कि इतना सब होने के बाद भी कुछ अच्छी न्यूज़ मिली, थोड़े टाइम उसके लिए खुश हुए, देन फिर से कंपैरिज़न में जाना, उस चीज़ में जाना कि मेरे साथ ये क्यों हुआ। पास्ट के बारे में सिर्फ़ सोचते रहना कि इसने ये किया, उसने वो किया, और सिर्फ़ एक जो जेनेरिक लाइफ़स्टाइल है कि जो सोसाइटी ने एक पैटर्न दिया है कि आपको ये करना है, ये करना है, आपकी लिमिटिंग बिलीफ, उसी के अराउंड मेरी लाइफ़ थी। और मैंने सिर्फ़ ये ऑडियो रिकॉर्ड करी थी। मुझे एक्चुअली इस ऑडियो का सोर्स नहीं पता है कि मैंने किसी यूट्यूब वीडियो के थ्रू ये सुना था जो मैंने क्रिएट किया या खुद से क्रिएट किया, आई एम नॉट वेरी श्योर। जब मुझे पता चलेगा तो मैं डेफिनेटली शेयर करूँगी, जब मुझे ध्यान आएगा एक्चुअली, क्योंकि ये 2021 का है ऑडियो। एंड दिस वाज द टाइम जब मैं बुक्स नहीं पढ़ती थी, सिर्फ कुछ वीडियोस देखती थी, जो थोड़ा बहुत लगता था वो कर लेती थी। मैंने लास्ट 1.5 ईयर्स से बहुत ही ज़्यादा रिलीजियसली, जब मैंने अपना माइंड रीप्रोग्राम कर लिया, तब चीज़ें बहुत ज़्यादा फॉलो करनी स्टार्ट करी फॉर लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और उसके बाद मेरे मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी जल्दी होते गए। बट आई वुड से कि मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई थी तभी जब ये रिकॉर्डिंग है, जब मुझे पता चला था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। मैं थोड़ा बहुत भी कुछ अपने लिए अफर्मेशन या स्क्रिप्टिंग करती थी, तो मेरी जर्नी तभी स्टार्ट हो गई थी। तो अगर आप थोड़ा भी एफर्ट करते हो अपने लिए, आपको बिलीव है लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, आपको ब्रेन की पावर पता है, आप थोड़ा भी अगर चीज़ें अपने लिए कर लेते हो, तो आज नहीं तो कल धीरे धीरे आपकी लाइफ भी ट्रांसफॉर्म होगी। जब मैंने ये ऑडियो फाइल रिकॉर्ड करी थी तब मुझे नहीं पता था कि क्या होगा आगे। आई वॉज इन फियर। मैं हमेशा ही आगे की, फ्यूचर की वरीज में कि अब क्या होगा, टाइम निकलता जा रहा है। आई वॉज वेरी टेंस पर्सन एट दैट टाइम। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी ज़िंदगी में जब आता है, कोई रीज़न होता है उसका, या सही टाइम पे आता है। तो मेरी लाइफ में वो सही टाइम पे आया। एंड आई वुड से कि अगर आप थोड़ा भी एफर्ट लगाते हो तो डेफिनेटली आपकी लाइफ भी चेंज हो सकती है, जैसे मेरी आज हुई है। आई एम सच अ हैप्पी पर्सन। जो भी चाहिए मुझे, आज मैं अगर मैनिफेस्टेशन की लिस्ट देखूं तो लिस्ट इज एंडलेस। आई हैव
दैट पीस, कामनेस, हैप्पीनेस इन मी। तो ये मैंने बहुत सारे वीडियोस और भी बनाए हुए हैं। तो जब आप सही माइंडसेट के लिए थोड़ा भी एफर्ट ले लोगे तो आपकी जर्नी वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। और अब ये वीडियो मैं स्क्रीनशॉट भी शेयर करूंगी कि ये एक्चुअली आई थिंक 19 मई 2021 का था। 9 PM मैंने टाइम भी देखा, इट वाज अ कोइंसिडेंस, 9 PM। और उस ऑडियो में मैंने जो भी बोला है उस टाइम पे कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था। मैंने ऐसी बड़ी बड़ी बातें बोली हैं जो कि सब हो चुकी है। सो अब मैं आपको एक्चुअली मैं एक्सप्लेन करती रहूँगी वो ऑडियो फाइल में मैंने क्या लिखा था। मैंने उसको कन्वर्ट कर लिया है टेक्स्ट में, मैंने हिंदी में भी कन्वर्ट कर लिया है क्योंकि यहाँ पे कुछ हिंदी ऑडियंस है। एंड लास्ट में मैं एक्चुअल अपनी रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी जो कि मैंने तब रिकॉर्ड करी थी। तो इसको आपको फॉलो कैसे करना है, इस डेटा को, स्क्रिप्ट को, जो भी मैं शेयर करने वाली हूँ, आप खुद से रिकॉर्ड कर सकते हो अपने फ़ोन में और उसको 21 डेज तक रोज़ सुनिए। सिर्फ 1.5 मिनट्स की अराउंड रिकॉर्डिंग होगी। और अगर आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो तो उसको अपनी कॉपी में लिखिए, नोटबुक में लिखिए और नेक्स्ट 21 डेज तक पढ़िए। अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो एटलीस्ट 7 डेज तक सुनिए एंड एटलीस्ट 7 डेज तक पढ़िए। मुझे एक्चुअल में याद नहीं है मैंने क्या किया था, हो सकता है मैंने सिर्फ रिकॉर्ड ही कर लिया हो, सिर्फ 2-3 बार सिर्फ उसको सुना हो। बट आई वुड सजेस्ट कि आप ये करिए तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। तो नाउ हम देखते हैं कि मैंने क्या क्या बड़ी बड़ी बातें करी थी एंड इट्स ऑल डन। सो आई फर्स्ट लाइन है, आई एम वर्दी ऑफ लव, हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट। आई वॉज हैप्पी, लिटिल बिट हैप्पी, बट अभी जो मैं हैप्पीनेस में हूँ, जो मेरी लाइफ में मुझे लगता है कि येस इट इज फुलफिलमेंट, तब वैसा बिल्कुल भी नहीं था। उस टाइम पे मुझे हमेशा लगता रहता था मेरे साथ ही क्यों हुआ है और ये कैसी लाइफ है, क्यों मैंने ये रास्ता चूज किया। मैं अपने आप को ब्लेम करती रहती थी एंड ऑल दैट, पास्ट में रहती थी। मेरी बहुत ही नेगेटिव थिंकिंग थी उस टाइम पे कि कुछ भी अगर हुआ है तो नेगेटिव थिंकिंग नहीं थी, एक्चुअली वो ब्रेन ही करवाता है। तो नेगेटिव थिंकिंग ऑफ लूप होता है कि हाँ, कुछ अगर किसी ने आपको एक हफ्ते पहले बोला है तो नेक्स्ट 1 वीक तक आप सिर्फ उसी बारे में सोचते रहते हो, उसकी कहानियां बनाते रहते हो। जो हम अभी स्क्रिप्टिंग करते हैं ना अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए, तब मैं नेगेटिव चीज़ों की स्क्रिप्टिंग करती थी। और ये होता है और मे बी कुछ आप में से भी होता होगा, तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसको डेफिनेटली फॉलो करो। So, first thing was, I'm worthy of love, happiness and fulfillment. Now, yes, I am. तब मैं बिल्कुल भी नहीं थी। I have the power within me to create the life I desire. Yes, अब मुझ में पावर है, बहुत सारे मैनिफेस्टेशन हो चुके हैं, जर्नी मेरी बहुत ही ईजी हो गई है, एफर्टलेस हो गई है। मुझे मेरा पर्पस पता चल गया है, आई एम हैप्पी। और यस, आई हैव दैट पावर कि मैं जो भी बोलूँ, जो भी लिखूँ, विद द राइट टाइम सब होता जाएगा। पर उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था। ईच न्यू डे इज फिल्ड विथ इनफाइनाइट पोटेंशियल एंड पॉसिबिलिटी। उस टाइम पे मुझे पता भी नहीं था शायद इनफाइनाइट पोटेंशियल होता क्या है। इस चीज का एक्चुअल मीनिंग मुझे नहीं पता था, लेकिन अब नाउ आई नो दैट हमारे अंदर एक इनफाइनाइट पोटेंशियल है, हम जो चाहे वो क्रिएट कर सकते हैं। इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, यूनिवर्स, सोर्स, सब हमारे लिए काम करते हैं। और उस टाइम पे मेरा माइंडसेट क्या था कि सिर्फ मेरे साथ क्यों हुआ और वाई आई चूज दिस लाइफ। मैंने कुछ ऐसी चीज़ें करी या कुछ ऐसे डिसीजन लिए, क्या मैं ये नहीं करती तो ऐसा हो जाता, क्या मैं उसको ये बोल देती। सो इट वॉज जस्ट अ जेनरिक माइंडसेट जो होता है लोगों का, वो मेरा भी था एज नॉर्मल। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई लाइफ एंड ऑल इट्स ब्लेसिंग्स। इन द सेंस ग्रैटिट्यूड, आई एम सो ग्रेटफुल। नहीं, मैं ग्रेटफुल बिल्कुल भी नहीं थी। मेरे को कुछ भी चीज़, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें थी उस टाइम पे, बट कुछ भी होता था मैं थोड़े टाइम के लिए खुश हो जाती थी, बट देन अगेन बैक टू थिंग्स कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे साथ ही ये क्यों हो रहा है। एंड कंपैरिजन विद अदर फ्रेंड सर्कल या सोसाइटी में जो हो रहा है। तो
अगर मैं ये बोलूँ, डेफ़िनेटली मैं ग्रेटफुल नहीं थी और मैं सोचती ही नहीं थी कि ब्लेसिंग्स क्या हैं। आई वाज़ नॉट एट ऑल अ ब्लेसिंग पर्सन, मुझे पता भी नहीं था कि ब्लेसिंग्स पावरफुल होती है या मेरी लाइफ़ ही मेरे लिए ब्लेसिंग्स है। बिल्कुल भी ऐसे मेरी माइंडसेट नहीं थी, बट नाउ आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर व्हाटएवर आई हैव। नेक्स्ट इज़ I forgive myself and hold myself in state of compassion. Compassion, यस, जब ज़रूरत पड़ती थी तब होता था, वो मेरा स्टेट नहीं था हमेशा। या आई फॉरगिव माई सेल्फ, मैंने अपने आप को फॉरगिव, मैं बहुत, आई वॉज वेरी सेल्फ लविंग, मैं खुद को ब्लेम कभी नहीं करती थी, बट हाँ, कुछ एक दो डिसीजन लाइफ के ऐसे मुझे लगता था कि शायद नहीं लेने चाहिए थे, या कि ऐसे नहीं होना चाहिए था, बेसिकली डिसीजन नहीं, बट हाँ, ऐसा नहीं होता तो ऐसा हो जाता, काइंड ऑफ थिंग में मैं थी। बट नाउ आई हैव कंप्लीटली, आई एम द स्टेट ऑफ कंपैशन कि खुद से तो मुझे प्यार है, लेकिन लोगों के लिए भी आई हैव कंपैशन, एंड आई एम इन द फीलिंग। उस टाइम पे सिर्फ मीनिंग पता था और फीलिंग बिल्कुल भी नहीं थी। देन आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ जस्ट द वे आई एम। ये तो मैं पहले भी करती थी। आई लव्ड माई सेल्फ एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ जस्ट द वे आई एम. आई एम स्ट्रॉन्ग इन माई वैल्यूज एंड कॉन्फिडेंट इन माई एबिलिटीज. I let go of the past, surrender concerns about the future, and openly receive the experience of the present moment. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि बिल्कुल ऑपोजिट थी मेरे टाइम पे। आई लेट गो ऑफ द पास्ट, सरेंडर कंसर्न्स अबाउट द फ्यूचर। मैं पास्ट में थी, बहुत ज़्यादा थी, कुछ टाइम तक, कुछ सालों तक तो थी, एंड ये उसी टाइम की बात है जब ये ऑडियो मैंने बनाया था। उस टाइम पे आई वॉज इन टू द पास्ट की, और प्रेजेंट मोमेंट में मैं कभी नहीं जीती थी, एंड हर समय फ्यूचर का होता था कि आगे क्या होगा, क्या कैसे होगा। तो जो भी जेनरिक माइंडसेट रहता है, जो भी सोसाइटी एंड जैसे आप बचपन से बड़े होते हो, वही था मेरा भी माइंडसेट। बट नाउ आई नेवर थिंक अबाउट द पास्ट, फ्यूचर का भी मुझे पता है कि सब कुछ अच्छे से होगा। आई हैव द राइट माइंडसेट नाउ। सो यस, ये सब मैंने बहुत बड़ी-बड़ी बातें करी थी उस टाइम पे, एंड देन आई रोट, आई कंटिन्यू टू लर्न, ग्रो एंड इवॉल्व विथ ईच पासिंग डे। यस, मैंने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, बहुत ज़्यादा लर्न किया है लास्ट 1.5 ईयर्स में, और जब ऑडियो बनाई थी, सो इट्स ट्रू, आई हैव ग्रोन अ लॉट, आई हैव इवॉल्व्ड अ लॉट. I have positive, healthy, and supportive relationship with my loved ones. This is also done. I have all the support and I have positivity in my life. And then my life is filled with meaning, purpose, and passion. So yes, ये जो लाइन है, ये तो बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती थी। मुझे पता ही नहीं था कि हमारा लाइफ पर्पस भी होता है, हाँ, एक पैशन भी होना चाहिए लाइफ में। मुझे एक बस जैसा होता है ना कि सोसाइटी ने जो आपको मैप दे दिया है या जो वो लोग कर रहे हैं, आप एक एजुकेशन लेते हो, फिर आपके फ्रेंड्स बनते हैं, जन आगे लाइफ बढ़ती है और ऐसे-ऐसे आपका टाइम निकल जाता है। सो आई वाज़ ऑन द सेम पाथ, बट नाउ आई नो द रियल मीनिंग, लाइफ पर्पस क्या होता है, आप क्यों आए हो, आपकी जर्नी क्या है, आपकी सोल जर्नी क्या है, एंड व्हाट इज़ पैशन। सो आई थिंक दिस स्क्रिप्ट जो मैंने लिखी है वो बिल्कुल भी नहीं थी, एंड इट हैज़ टर्न्ड लाइक अ वंडर। एज़ मैंने बोला कि मुझे सोर्स नहीं पता है इसका, तो और मुझे ये भी याद नहीं है मैंने कैसे फ़ॉलो किया था, बट नाउ आई कैन सजेस्ट कि आप इसको एटलीस्ट 7 डेज़ टू 21 डेज़ तक कंटिन्यूअसली ऑडियो में रिकॉर्ड करके सुनो या नोटबुक में लिख के पढ़ो। इट विल डेफिनिटली हेल्प यू, और आप देखोगे कि आपको राइट माइंडसेट, राइट चीज़ें, राइट पीपल, सब कुछ मिलता जाएगा। और मैंने इसको हिंदी में भी कन्वर्ट किया है, सो आई कैन क्विकली से हियर, और मैं ऑडियो भी, आई थिंक ऑडियो में ओरिजिनल फाइल इंग्लिश का जो था वो डाल दूँ। As mentioned, this is a voice note, 27th May 2021 and 9:09 p.m. एंड अब हम इसको प्ले करेंगे टू सी दैट दिस इज़, ये वही ऑडिबल है जो मैंने मेंशन किया है. Love
happiness, and fulfillment. I have the power within me to create the life I desire. I am worthy of love, happiness, and fulfillment. I have the power within me to create the life I desire. Each new day is filled with infinite potential and possibility. I'm so grateful for my life and all its blessings. I forgive myself and hold myself in a state of compassion. I love and accept myself just the way I am. I'm strong in my values and confident in my abilities. I let go of the past, surrender concerns about the future, and openly receive the experience of the present moment. I continue to learn, grow, and evolve with each passing day. I have positive, healthy, and supportive relationships with my loved ones. My life is filled with meaning, purpose, and passion. बट मैं यहाँ पे मैं ओरिजिनल स्क्रीनशॉट एंड ओरिजिनल जो मेरी रिकॉर्डिंग ऑडियो फाइल थी, वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि तब मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। एंड आई जस्ट होप, आई जस्ट प्रे कि आप भी अपनी लाइफ वैसे ही ट्रांसफॉर्म कर पाएँ जैसे मैंने करी। एंड स्पेशल एक और चीज़ है कि ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ, ये 11/11 पोर्टल, आज 11th नवंबर है, तब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। और मैंने ये इंटेंशन दी थी कि इस वीडियो को जो भी फॉलो करेगा, इस ऑडियो को जो भी फॉलो करेगा, उनकी लाइफ में बहुत मेजर, बहुत ही हैप्पी, बहुत ही अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन होगा। सो आई होप कि आप इसको फॉलो करें, एंड प्लीज keep giving me all the love. I love that you are giving me blessings and love, and I just wish and hope everyone a very, very beautiful festive season, and love you all. And thank you very much for listening to me, and I'll see you soon with more videos. Thank you.